मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। अरे भाई, इतनी बड़ी प्रचंड विजय हुई है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा ऊपर नीचे सभी जगह पे। विकसित केरलम के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। आज के इस समारोह में मेरे साथ मंच पर उपस्थित केरल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान राजीव चंद्रशेखर जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री जॉर्ज कुरियन जी, मेरे मित्र और भाजपा के वरिष्ठ नेता केरल के प्रभारी श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी, श्री सी सदानंद मास्टर जी, मेंबर राज्यसभा, श्री पी के कृष्णदास जी, श्री वी मुरलीधरन जी, कुंभणम राजशेखरन जी, के सुरेंद्रन जी, सी के पद्मनाभ जी, श्री ए पी अब्दुल्ला कुट्टी जी, श्री एम टी रमेश जी, बहन शोभा सुरेंद्रन जी, एम सुरेश जी, अनूप एंटोनी जोसेफ जी, और आज जिन्होंने देश भर के कार्यकर्ताओं को बहुत खुश किया है, ऐसे विजय के शिल्पी हमारे सभी केरल के कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम। सबसे पहले केरल की इस महान भूमि को, दिव्य भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं यहां आया हूं तब श्री नारायण गुरु, महात्मा अय्यनकाली, पंडित करुप्पन जगत गुरु और आदि शंकराचार्य को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। वैसे तो मैं आज आया हूं स्वामी पद्मनाभ का आभार जताने के लिए, क्योंकि मैं तय कर गया था कि त्रिवेंद्रम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर बीजेपी का मेयर आता है तो मैं आकर स्वामी पद्मनाभन को धन्यवाद करूंगा। मगर आज आप सबका, प्रदेश भर के हमारे विजेता कार्यकर्ताओं का यहां सम्मेलन रख दिया गया है, तो आप लोगों के भी दर्शन हो गए। मैं आज आप सभी को देश के प्रधानमंत्री जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश भर के करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो जानता था, आप सब भी जानते थे कि हमारा रास्ता सरल नहीं है। केरल में कमल खिलाना ये सरल नहीं है। न हमारे पास सत्ता थी न ताकत थी, हमारे पास था तो आइडियोलॉजी को समर्पित कार्यकर्ताओं की पूंजी हमारे पास। हमारा विश्वास तोड़ने का, हमारा आत्मविश्वास तोड़ने का ढेर सारे प्रयास किए गए, परंतु इसके सामने केरल का मेरा कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़ा रहा और विजय प्राप्त कर। इसलिए इस हॉल में बैठे हुए सभी लोगों से मेरी विनती है कि केरल भर के बूथ तक फैले हुए सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बार जोर से ताली बजाकर उनका स्वागत करें। मित्रों, ये विजय हमारा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तक पहुंचने का एक पड़ाव। हमारा अंतिम लक्ष्य है कमल निशान की केरल में सरकार बनाना, भाजपा का मुख्यमंत्री। हमारा लक्ष्य है केरल को पूर्ण विकसित बनाना, केरल को देश विरोधी ताकतों से सुरक्षित करना और केरल के अंदर जो सदियों से आस्था की ताकत है, वो आस्था की ताकत की भी रक्षा करना। और ये तीनों काम हम सब जानते हैं
और केरल की जनता भी मानती है कि तीनों काम यूडीएफ और एलडीएफ नहीं कर सकते हैं, केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ही ये काम कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने 2047 तक 2047 तक इस देश को विकसित भारत बनाने का स्वप्न रखा है। मैं आज केरल की जनता को कहने आया हूं, विकसित भारत का रास्ता विकसित केरलम होकर ही जाता है। एलडीएफ और यूडीएफ के मैच फिक्सिंग ने अपार संभावनाओं वाले इस राज्य को स्थगित कर रख लिया है। अजीब प्रकार की स्टैग्नेंसी का अनुभव हमारा केरल कर रहा है। हमारे दोनों विरोधी ग्रुप, दोनों विरोधी गठबंधन एक गठबंधन जरूर आपस में करे हैं। हम आए तो हम भ्रष्टाचार करें, आप आओ तब आप करो, एक दूसरे को हम कभी नहीं पकड़ेंगे। मगर मैं आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से केरल की जनता को अपील करने आया हूं, केरल के भविष्य का रास्ता, चाहे विकास का हो, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे आस्थाओं के संरक्षण का हो, वो रास्ता यूडीएफ एलडीएफ से नहीं जा सकता। यूडीएफ और एलडीएफ ना हमारी आस्थाओं को सुरक्षित रख सकते हैं, ना केरल को सुरक्षित रख सकते हैं, ना केरल को विकसित बना सकते हैं। और मैं आज केरल की जनता को बताने आया हूं कि पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टियां खत्म हो गई और पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो रही। अब केरल के विकास का रास्ता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए में ही। जरूरत है स्पष्ट विजन के साथ केरल की जनता के पास विनम्रता के साथ जाने। हमें केरल की जनता जन समर्थन दे रही है, हमारा समर्थन बढ़ भी रहा है। 2014 में हमें 11% वोट मिला, 11% वोट मिला। 19 में हमें 16% वोट मिला और 24 में हमें 20% वोट मिला। अब 20 से 30 और 30 से 40 का रास्ता इतना लंबा नहीं होगा। 2026 में ही हम इसको सिद्ध करेंगे और ये हमने देश भर में कर बताया। ये हमने देश भर में सिद्ध कर अचीव कर बताया। 1984 में भाजपा की सिर्फ लोकसभा में 2 सीट और आज 24 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार। आसाम में हमारी 2 असेंबली सीटें थी, आज आसाम में हम 2 बार सरकार बनाकर तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। मणिपुर में हमारी एक भी सीट नहीं, हमने 2 बार सरकार बनाई। त्रिपुरा में हमारी एक भी सीट नहीं थी, हमने 2 बार त्रिपुरा में सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में हमारे पास 400 में से सिर्फ 25 सीटें थी, वहां पर हमने 2 बार सरकार बनाने का काम किया। और मित्रों, अब बारी केरल की है। इस बार केरल में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। केरल में ये बदलाव सिर्फ शहर तक सीमित नहीं, हमने 30 ग्राम पंचायतें जीती है, 2 म्युनिसिपालिटी जीती है और तिरुवनंतपुरम में हमारा मेयर आज त्रिवेंद्रम की सेवा कर रहा है। 79 इकाइयों में हम 2nd प्लेस पर रहे और आज त्रिवेंद्रम में हम भाजपा का मेयर देख रहे हैं। कल केरल में भाजपा का मुख्यमंत्री देखने का समय। ये जो यात्रा है विजय की, वो हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, इनके बलिदान के बल पर एक भारतीय जनता पार्टी का विजय संभव हुआ।
हमारे हजारों कार्यकर्ता ने अन्यायी शासन के जुर्म से महीनों सालों जेल में गुजारे हैं। इनके और इनके परिवारों के बलिदान पर ये विजय आज हमें प्राप्त हो रही है। आज मैं बड़ी विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे विजय को वो बलिदानी कार्यकर्ता और सैकड़ों वो कार्यकर्ता जिन्होंने जेल काटी है उनके परिवारजनों को समर्पित करना चाहता हूं। मित्रों, केरल के विकास इस तरह से एक मार्गी नहीं हो सकता। केरल का विकास संतुलित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एलडीएफ यूडीएफ की सरकार केरल के हमारे भाई बहन जो विदेश में काम करते हैं उनके भेजे गए पैसों से संतुष्टि प्राप्त करते हैं। हमारे भाई जो विदेश में काम कर रहे हैं और यहाँ पैसा भेज रहे, इसका मैं स्वागत करता हूं, उनके परिश्रम का भी स्वागत करता हूं। परंतु मैं एलडीएफ यूडीएफ को पूछना चाहता हूं, जिनके परिवार में से कोई विदेश से पैसा भेजने वाला नहीं है, इसकी चिंता करने की केरल की सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं? वो लाखों करोड़ों लोग गरीब, उनकी जीवन में सुधार लाने की जिम्मेदारी किसकी? आज मैं केरल की जनता को कहने आया हूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, एनडीए का शासन आया, जहां चाहे बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, ये बीमार हुए राज्यों को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने विकसित राज्य बनाया। हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बैलेंस डेवलपमेंट मॉडल दुनिया के सामने रखा, जिस मॉडल के अंदर भारत के अर्थतंत्र को प्रगति से आगे ले जाना तो शामिल है ही, उस मॉडल के अंदर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाना शामिल है ही, उस मॉडल में देश को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना शामिल है ही। स्टार्टअप, पेटेंट रजिस्ट्रेशन और इनोवेशन तीनों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे मॉडल ने देश के युवाओं को उपलब्ध कराया। परंतु साथ में देश के 60 करोड़ गरीबों में से 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर भी हमने निकाला। देश के 60 करोड़ गरीबों को घर में बिजली, गैस का सिलेंडर, पानी का कनेक्शन, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देकर नरेंद्र मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के जीवन में उजाला लाने का काम किया। केरल को भी चाहिए कि रेमिटेंस आधारित एक मार्गी विकास की कल्पना छोड़कर केरल के हर नागरिक के विकास का प्लानिंग करने, और वो ही कल्पना है विकसित केरलम की, जिसमें हर केरल के नागरिक का विकास समाहित। मित्रों, मुझे बताइए, एलडीएफ और यूडीएफ, पीएफआई, जमाते इस्लामी और अब बढ़ती हुई एसडीपीआई से केरल को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? वो नहीं रख सकते, क्योंकि पीएफआई, एसडीपीआई और जमाते इस्लामी उनकी वोट बैंक है, वो उस पर कभी आघात नहीं करेंगे। वो केरल को पीएफआई, जमाते इस्लामी और एसडीपीआई के विभाजनकारी एजेंडे से अगर कोई बचा सकता है तो केवल और केवल एनडीए बचा सकता है, बीजेपी बचा सकता है। हम ट्रिपल तलाक समाप्त करते हैं तो एलडीएफ यूडीएफ दोनों विरोध करते हैं। मैं आज 7 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सीएम केरल से। मुस्लिम महिलाओं को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है या नहीं? हम वक्फ में से करप्शन दूर करने के लिए कानून लेकर आते हैं, इसका ये दोनों विरोध करते हैं। आज मैं 7 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं
पिनराई विजयन जी से कि एर्नाकुलम में 600 ईसाई और हिंदू परिवार की 400 एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड के नाम से हड़प कर ली गई, उसको बचाने के लिए आपका क्या विचार? ये दोनों दल यूडीएफ और एलडीएफ वो ये सब चीजों से केरल को सुरक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने एपीसमेंट को एज अ पॉलिसी एक्सेप्ट किया है। क्योंकि जब आप एपीसमेंट को एज अ पॉलिसी एक्सेप्ट करते हो, आप किसी के साथ न्याय नहीं करते। एक का एपीसमेंट करते ही दूसरे के साथ अन्याय होता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का पॉलिसी है जस्टिस टू ऑल, एपीसमेंट टू नन। मित्रों, सुरक्षित केरलम का विचार ये भारतीय जनता पार्टी का पूरे केरल की जनता को सुरक्षित रखने के लिए। मुझे बताइए, जो शासन सबरीमाला के खजाने की रक्षा न कर पाए, वो हमारी आस्था को बचा सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए भाई, बचा सकते हैं क्या हमारी आस्था को? सब लोग जोर से बोलिए, हमारी आस्था को बचा सकते हैं क्या? केरल की मूल आस्था का संरक्षण अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं आज मुख्यमंत्री केरल को कहने आया हूं, सबरीमाला के अंदर आपने देवस्थान का जो खजाना चोरी हुआ है, वो सिर्फ केरल के लोगों की आस्था का सवाल नहीं है, पूरे देश के लोग बड़ी शंका के साथ आपको देख रहे हैं। मैंने एफआईआर को देखा है, जिस प्रकार से एफआईआर ड्राफ्ट की गई है, उसी में ही दोषियों को बचाने का वायरस डाला हुआ है। और आपके दो मंत्री ही जनमानस में, जनता की नजर में, शंका के घेरे में, आप कैसे न्याय कर सकते हो? आप कैसे न्यूट्रल जांच कर सकते हो? मित्रों, यूडीएफ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके भी नेतृत्व के साथ साठ गांठ के पूरा प्रूफ जनता में वायरल हुए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, एक पूरे सम्मेलन की ओर से, चुने हुए प्रतिनिधियों की ओर से केरल के मुख्यमंत्री के सामने मांग करना चाहता हूं कि जांच को एक न्यूट्रल एजेंसी को आप स्वयं ही सौंप दें। मित्रों, जब तक न्यूट्रल एजेंसी जांच नहीं सौंपी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी केरल के हर गांव में इसके लिए आंदोलन करेगी, जन जागृति का काम करेगी। ये डेमोक्रेसी है विजयन साहब, यहां पर मनमानी नहीं चलती है। हम जनता को जागरूक कर आपके खिलाफ खड़ा कर देंगे, आपको न्यूट्रल जांच देनी ही पड़ेगी। मित्रों, ये हमारे विश्वास का, हमारी आस्था का संरक्षण नहीं कर सकते। और जब आप पूरे केरल को विकसित नहीं बना सकते हो, पूरे केरल को सुरक्षित नहीं बना सकते हो, और पूरे केरल की आस्था का संरक्षण भी नहीं कर सकते हो, तो आपको फिर से चुनकर लाने के कोई कारण उपलब्ध नहीं है। पिनराई विजयन साहब, आपका जाने का समय आ गया है। और मित्रों, मैं आज आप सबके माध्यम से केरल की जनता को स्पष्टता से बताने आया हूं, यूडीएफ और एलडीएफ ये जो कर रहे हैं वो नूरा कुश्ती है, नाटक। कांग्रेस को जब भी बहुमत में कमी थी, पिछले 5 दशक से कम्युनिस्टों ने कांग्रेस का समर्थन किया है। मित्रों, जब त्रिपुरा में उनको जरूरत थी, तब भी कांग्रेस ने कम्युनिस्टों का समर्थन किया। और ये तो केरल और बंगाल का चुनाव साथ में है, वरना इस बार बंगाल में भी वो इलू इलू करने वाले थे। मगर मैं आज कह कर जाता हूं, बंगाल में कम्युनिस्ट भी जीरो है, कांग्रेस भी जीरो है, भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना देगा। मित्रों, 2024, 2025 ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सफल वर्ष रहे। 2024 में
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमने फिर से विजय प्राप्त करी। 2024 में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। 2024 में ओडिशा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2025 में हमने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता और 27 साल के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और 2025 में भी लगातार 5वीं बार एनडीए की सरकार बिहार में बनी। ये 24 और 25 की हमारी जो विजय यात्रा है, इसको जारी रखने की जिम्मेदारी बंगाल और केरल की है। देश भर के कार्यकर्ता बंगाल और केरल के कार्यकर्ताओं से आस लगाकर बैठे। मित्रों, मैं जानता हूं, जब मुझे समाचार मिला कि त्रिवेंद्रम में हम बहुमत प्राप्त कर रहे हैं, देश भर के कई कार्यकर्ता हर्ष के आंसू के साथ रोते हुए मेरे पास समाचार आए। शायद उन्होंने कभी केरल नहीं देखा, मगर वो जानते हैं कि हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी जान का बलिदान केरल में पार्टी को मजबूत करने के लिए दिया है। अब आप सोचिए, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीतने से इतना आनंद होता है, तो मुख्यमंत्री जब भाजपा का बनेगा, हमारे कार्यकर्ताओं का मन कैसा? ये चुनाव तक हम में से किसी को भी आराम का अधिकार नहीं। हर गांव, हर बूथ के अंदर भारत माता की तस्वीर, हमारे नेता नरेंद्र मोदी की तस्वीर और कमल का फूल लेकर जाना है, और उनको विश्वास दिलाना है कि पूर्ण विकसित केरल भाजपा कर सकती है, एनडीए कर सकता है। सुरक्षित केरल भाजपा और एनडीए ही कर सकते हैं, और हमारे आस्था का संरक्षण भी केवल और केवल भाजपा और एनडीए कर सकते। मुझे विश्वास है हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर के नेतृत्व में आप सभी लोग इस बार 2026 में यूडीएफ एलडीएफ की ये म्यूजिकल चेयर को समाप्त कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। मुझे बताइए, आप लोग विश्वास से सरकार बनाने के लिए परिश्रम करेंगे क्या? जरा जोर से जवाब दीजिए, करेंगे क्या? केरल में सरकार बनाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से अभिनंदन।